हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में आप जो है इंग्लिश की जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ये जो रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस ये एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर टाइप के एग्ज़ाम में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेल करेक्टली वाले वर्ड्स पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, या फिर किसी रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी से लेकर उसके ग्रुप डी लेवल तक के हर टाइप के एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप स्टेट लेवल का पीएससी कर रहे हैं या फिर व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टाइप का, चाहे आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, जीमैट की तैयारी कर रहे हैं, आपका इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। और इस सब्जेक्ट में सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। और ये इतने सारे होते हैं कि इसमें हम लोग को जानकारी लेना या फिर उसके बारे में पता रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं जो इस वीडियो में आपको, और ये जो पूरी सीरीज़ है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ होने वाली है जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। और सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं, इंग्लिश में पूछे जाने वाले ऑल टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटीनिम्स हो, या फिर ये स्पेल्ड करेक्टली वाले क्वेश्चन हो। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो है मैं इसमें कुछ आपको ट्रिविया भी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है जो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, वो ये है कि वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत सारे लैंग्वेजेस जानता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कमेंट बॉक्स में बताओ। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खा सकता है, ठीक है, या फिर खाता है, उसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, इस टाइप से एक क्वेश्चन है, तो आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। ठीक है, विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, उस पर्सन को, उसका भी वन वर्ड में आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, तीनों का आंसर। और अगर आपको पता है तो आंसर दे दीजिए, और इसका जो सही आंसर है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड करेक्टली। ठीक है, तो हमारे पास ये चार वर्ड हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा वर्ड जो है करेक्ट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है ये, ठीक है, GUARNTEE इस टाइप का कोई वर्ड होता है। ये ये बोलना क्या चाहता है कि करेक्ट स्पेल्ट वर्ड कौन सा है हमें निकालना है। ठीक है, तो करेक्ट स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, गारंटी, ये ऐसा लिखते हैं। ठीक है, गारंटी कैसे लिखते हैं, GUARANTEE, गारंटी। ठीक है, तो ये स्पेलिंग आप याद रख लीजिए। इस टाइप से जो है थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करके आपको चार ऑप्शन दे देगा और आपको फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बोलेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्पेलिंग के साथ में। देखो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, यहाँ पर GUARNA, आर और एन के बीच में ए है। ठीक है, बस तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे यहाँ पर वाई दे दिया है, यहाँ पर आई दे दिया है डबल ई की जगह में, तो आपको फाइंड आउट करना रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा जो हमें इमेंस वर्ड ढूंढना है। ठीक है, इमेंस, तो इसका करेक्ट इमेंस वर्ड कौन सा है, क्या वो ये है या फिर ये है या फिर ये है या फिर ये है। ठीक है, तो क्या होता है करेक्ट इमेंस, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता तो जान लीजिए इसका जो इमेंस का जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट नंबर का। ठीक है, इसमें क्या रहता है, लास्ट में SE रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, SE रहेगा, इमेंस, IMMENSE, इमेंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड है। ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं। अगला है थर्ड नंबर का हमारे पास, फाइंड आउट द ग्रीफ। ग्रीफ वर्ड करेक्ट स्पेलिंग क्या है इसका बताइए। ठीक है, तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है, क्या वो ये है या फिर ये है या फिर ये है या फिर ये है। ग्रीफ वर्ड का करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है हमारा ऑप्शन नंबर बी, GRIEF, ग्रीफ। ठीक है, तो ये होता है हमारा करेक्ट स्पेल्ड जो है ग्रीफ का। अगला देखते हैं। फोर्थ नंबर का है हमारा, हमें कैटलॉग ढूंढना है। कैटलॉग का सही स्पेलिंग क्या है देखिए। ठीक है, क्या वो ए है या बी है या फिर सी है या फिर डी है, बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। कैटलॉग का सही स्पेलिंग कौन सा है, CATALOGUE, कैटलॉग। ठीक है, तो ये हमारा सही वर्ड है, बाकी ये सब क्या है, गलत स्पेल्ड हैं।
तो हमारा सही क्या है, CATALOGUE, ठीक है, याद रहेगा कैटलॉग। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके आपको वो भ्रम में डाल सकता है कि कौन सा है करके, लेकिन याद रखना CATA रहता है, ठीक है, और लॉग को LOGUE, ठीक है, वो रहेगा। तो हमारा सही आंसर है कैटलॉग ए। अगला देखते हैं, अगला है सैटेलाइट ढूंढना है हमें। सैटेलाइट की मेन स्पेलिंग क्या होती है, सैटेलाइट की स्पेलिंग क्या होती है, क्या वो SATLLITE होता है या फिर SATTELLITE ऐसा होता है, या फिर ये होता है या फिर ये होता है। एक बार देख लीजिए अच्छे से कौन सा स्पेलिंग है, अपने मन में एक बार सेट कर लीजिए आंसर, और फिर मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअल आंसर कौन सा है। एक्चुअल आंसर विल शॉक यू मे बी। इसका मेन आंसर है ए, सैटेलाइट। SA सिंगल टी रहता है, ELLITE, सैटेलाइट, ठीक है, याद रहेगा सैटेलाइट। 5th नंबर का सैटेलाइट का मेन सही स्पेलिंग है SATELLITE, सैटेलाइट, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास फाइंड आउट द एकोमोडेशन वर्ड, ठीक है, करेक्ट एकोमोडेशन वर्ड, क्या वो A है, B है, C है या फिर D है, ठीक है। क्या रहता है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, हमें कहीं अगर हम लोग रह रहे हैं तो उस जगह को क्या बोलेंगे, रहना को एकोमोडेशन, ठीक है। तो उसके लिए सही जो स्पेल्ट वर्ड है वो कौन सा है, क्या वो ACOMODATION होता है या फिर CC होता है या फिर MM होता है या फिर CC सिंगल M या फिर C M। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर होगा BCCM, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, CCM, ACCOMMODATION, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, ठीक है। तो CC आएगा, M आएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग किसको सोच रहे थे कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरे को पता है आप लोग कोई और क्वेश्चन किसी और ऑप्शन को पकड़ रहे थे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, B है। अगला देखते हैं 7th नंबर का, ये है फाइंड आउट द एक्सेसिबल वर्ड। एक्सेसिबल मेन जो करेक्ट एक्सेसिबल वर्ड है वो कौन सा है, करेक्ट एक्सेसिबल वर्ड, ठीक है, क्या वो A है, B है, C है, D है, ACESSIBLE ये है या फिर ये है CC, या फिर CC के बाद SS भी है, इसमें भी CC SS दोनों है, तो कौन सा सही आंसर होगा, एक्सेसिबल, एक्सेसिबल, ठीक है, एक्सेसिबल क्या होगा इसका सही आंसर। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड कौन सा है, D है इसका, CCSS, ठीक है, CCSS, एक्सेसिबल, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है, याद रहेगा, ठीक है, एक्सेसिबल CCSS रहेगा, ठीक है, याद रखना। ऐसे भ्रम के लिए, भ्रम में ऐसे ही वर्ड पूछे जाते हैं जो डबल यूज़ होते हैं, सिंगल यूज़ होते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको चेंज करके वो आपको दे देंगे। अगला देखते हैं, हाँ, हाइपोक्रेसी वर्ड को करेक्टली कैसे लिखा जाता है। हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी CRI रहता है या फिर CRA रहता है या फिर CRE रहता है, बाकी हाइपो इन तीनों का सेम है, क्रेसी, क्रेसी, क्रेशी, और यहाँ पर P है, तो क्या डिफरेंस रहेगा देख लो आप अपने हिसाब से, तौल लो कौन सा ऑप्शन सही बैठता है हाइपोक्रेसी में, ठीक है। इसका आंसर मैं बताने वाला हूँ, तब तक आप कमेंट बॉक्स में मेरे को अपना आंसर बताइए कि आपके ख्याल से कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है B, हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, HYPOCRISY, ठीक है, हाइपोक्रेसी। तो ये होगा इसका मेन आंसर। अगला देखते हैं, 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, डिसीव। डिसीव वर्ड कैसे लिखा जाता है, डिसीव की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, डिसीव, क्या वो DECEIVE होता है या फिर DECIEVE होता है, ठीक है। देख लो तीनों टाइप के ऑप्शंस को, और आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही है, कमेंट बॉक्स में बताओ, और मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा A, डिसीव, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, A, डिसीव, DECIEICEIVE, ठीक है, DECEIVE, डिसीव, ठीक है। तो ये उसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला देखते हैं 10th नंबर का, ठीक है। 10th नंबर का मैंने क्या किया था, 10 क्वेश्चन मैंने फाइंड आउट द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड करेक्टली का लिया है, और 10 क्वेश्चन मैंने लिया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का,
ठीक है, तो आपको 11 से लेकर 20 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन मिलेंगे और 1 से लेकर 10 तक आपको फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बता दीजिए। मिससेलेनियस, मिससेलेनियस कैसे लिखते हैं हम? चाहे क्या वो मिसलेनियस होता है या फिर मिससेलेनियस होता है, मिजेलेनियस होता है, मिससेलेनियस, इस टाइप से होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, मिससेलेनियस, MISCELLANEOUS, मिससेलेनियस। ठीक है, ये दोनों वर्ड लगभग सेम है, लेकिन इसमें डबल एल है, तो उससे आपको पता होना चाहिए कि डबल एल यूज़ होगा। ठीक है, मिससेलेनियस में। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये 10 क्वेश्चन जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के होने वाले हैं। तो देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन। द स्लीपिंग रूम्स इन अ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में एक स्लीपिंग रूम होता है, रेस्ट रूम होता है, जहाँ पर आप आराम भी कर सकते हैं। ठीक है, स्लीप कर सकते हैं। तो उस रूम को क्या बोला जाता है? ठीक है, वन वर्ड में क्या वो डॉर्मेट्री बोला जाता है, एल्ट्रिस्ट, चैफ्योर, कैफ्योर ऐसा बोलते हैं। ठीक है, या फिर फुगिटिव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मैं आंसर बताने वाला हूँ। द स्लीपिंग रूम्स इन अ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन कॉल्ड डॉर्मेटरी। ठीक है, डॉर्मेटरी, इसका नाम क्या होता है? डॉर्मेटरी। ठीक है, हम बोलते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। आप किसी कॉलेज में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, ठीक है, कॉलेज स्कूल में हो, तो आप रेस्ट करने के लिए डॉर्मेटरी में जा सकते हो। तो आप परमिशन लेने के लिए बोल सकते हो, मे आई गो टू डॉर्मेटरी। ठीक है, आप अपना रीज़न बता सकते हो। ठीक है, और ऐसा यूज़ कर सकते हो इस वर्ड का। अगला देखते हैं हम। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ठीक है, बोलना क्या चाहता है? ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। ठीक है, हमेशा सही चीज़ की तरफ उसकी नज़रें होती है। ठीक है, मतलब ध्यान होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, जो हमेशा मतलब ये हिंदी में कहने का मतलब आशावादी। ठीक है, जो हमेशा सही सोचता है। ठीक है, आशावादी, तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या वो पेसिमिस्ट होगा, एथिस्ट होगा, ऑप्टिमिस्ट होगा या फ्लोरिस्ट होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ और मैं इसका सही आंसर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर आप मैच कर लीजिएगा अपने में। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, दिस इज़ वेरी ऑप्टिमिस्ट पर्सन, ऐसे करके यूज़ कर सकते हो इसको। ये बहुत ही आशावादी पर्सन है, ये हमेशा पॉजिटिव सोचता है। ठीक है, नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचता या फिर नेगेटिव चीज़ों को देखता भी नहीं है। ठीक है, इग्नोर कर देता है नेगेटिव को। समझ में आया? क्या होगा इसका? ऑप्टिमिस्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, जो हमेशा क्या बोलता है? आशावादी होता है, सही सोचता है, ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। हाँ, अगला है हमारे पास। एनिमल विच लीव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? जो पानी में भी रहता है, ऐसा एनिमल जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन में भी रह सकता है, ऐसे एनिमल को हम लोग वन वर्ड में क्या बोलते हैं? क्या वो मैमल्स बोला जाता है, या फिर ग्रेगेरियस बोला जाता है, या फिर एम्फीबियन बोला जाता है, या लेक्सिकोग्राफर ऐसा बोला जाता है? ठीक है, तो बताइए ABCD में से कौन सा सही आंसर होगा? ऐसा एनिमल जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन में भी रह सकता है, लैंड एंड वाटर दोनों में लाइव कर सकता है। ठीक है, रह सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ग्रेगेरियस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रेगेरियस। ठीक है, आपने ये वर्ड सुना होगा, मे बी आपने वो मूवी देखा है, क्या बोलते हैं, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का शायद पार्ट 3। ठीक है, उसमें एक जने का नाम रहता है ग्रेगेरियस। वो पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी। उसके ऑक्टोपस जैसे मुंह रहते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या रहता है? ग्रेगेरियस रहता है। ठीक है, तो वो पानी में भी रह सकता है, पानी के अंदर भी, और ज़मीन में भी रह सकता है, तो इसलिए उसको ग्रेगेरियस बोला जाएगा। ठीक है, और उसमें भी उसका नाम ग्रेगेरियस रहता है। याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, उसको क्या बोलते हैं? क्या वो ऑप्टिमिस्ट है, पेसिमिस्ट है, एथिस्ट है या फिर फ्लोरिस्ट है?
अब इसमें एक चीज़ तो पता चल गई कि ऑप्टिमिस्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट तो आशावादी को बोला जाता है ना, जो हमेशा पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचता है। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्ट तो कैंसिल हो गया, बचा ये 3, पेसिमिस्ट, एथिस्ट या फ्लोरिस्ट। ठीक है, अगर इसमें से भी आपको कुछ पता है, एक आध पता है कैंसिल करने लायक, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर। इस 3 में से एक छांटना 4 में से छांटने से थोड़ा इजी है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, एथिस्ट। जो पर्सन भगवान पे बिलीव नहीं करता उसको बोला जाता है एथिस्ट, मतलब नास्तिक। ठीक है, नास्तिक बोला जाता है जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नास्तिक, और इंग्लिश में एथिस्ट। ठीक है, अगला देखें, एक सेकेंड। मर्डर ऑफ अ मैन। ठीक है, किसी इंसान का मर्डर हुआ है, ठीक है, मर्डर ऑफ अ मैन, उसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे? वन वर्ड में क्या सुसाइड बोलेंगे, या होमिसाइड बोलेंगे, या फ्रैक्ट्रीसाइड बोलेंगे, या फिर मर्डरर बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मर्डर ऑन अ मैन, मर्डर ऑफ मैन, इसको क्या बोलेंगे? सही आंसर सुसाइड। सुसाइड को तो कैंसिल कर दो पहली फुर्सत में, क्यों? मर्डर ऑफ अ मैन थोड़ी है, वो किसी इंसान का मर्डर है, तो खुद का मर्डर है, खुद का मर्डर करना सुसाइड कहलाता है। मर्डरर, मर्डरर को भी कैंसिल कर सकते हो, क्यों? मर्डरर तो मारने वाले को बोलेंगे ना, मर्डर करना को थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, किसी इंसान को मारना को मर्डरर थोड़ी बोलेंगे, मर्डरर तो मारने वाले को बोलेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा 2, फ्रैक्ट्रीसाइड या होमिसाइड में से आपको एक चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या है? आपको पता होगा तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इन दोनों में ही छांटना है। तो इसका सही आंसर है बी, होमिसाइड। ठीक है, याद रहेगा, मर्डर ऑफ अ मैन, अगर किसी का मर्डर हुआ है, किसी इंसान का मर्डर हुआ है, किसी मैन का, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा होमिसाइड हुआ है, वन वर्ड में, होमिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं, कस्टम ऑफ लिविंग मैनी वाइफ्स, मतलब जो एक साथ एक से ज़्यादा पत्नी बना रहा है, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। ठीक है, जिसका एक से ज़्यादा वाइफ हो, ठीक है, पत्नी हो, क्या बोलेंगे उसको? बाईगेमी, मोनोगेमी, पॉलीगेमी, मैट्रिमोनी। क्या होगा इसका सही आंसर? आपको पता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताओ सबसे पहले, फिर उसके बाद आंसर देखो, मैं बता रहा हूँ। बाईगेमी, मोनोगेमी, पॉलीगेमी, मैट्रिमनी। तो इसका सही आंसर है पॉलीगेमी, एक से ज़्यादा शादी, एक से ज़्यादा पत्नी। ठीक है, पॉलीगेमी, एक से ज़्यादा पत्नी के लिए पॉलीगेमी। बाईगेमी मतलब 2, मोनो सिंगल, पॉली मोर देन 1। ठीक है, तो इसका सही आंसर पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट में आपको क्वेश्चन पूछा था, वो पर्सन जो रूल करता है तुम पे बिना कंसल्ट किए, मतलब किसी से भी रूल करे, किसी के ऊपर भी रूल करे बिना कंसल्टेशन के, मतलब अपने हिसाब से वो चला रहा है चीज़ों को, तो उसको क्या बोलेंगे? ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। जैसे कि किसी राजनेता की ही बात कर लें, जैसे कि नॉर्थ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, किंग जोंग, ठीक है, शायद किंग जोंग ही बोलते हैं, है ना, किंग जोंग जो हैं वो क्या हैं? किसी से कुछ कंसल्ट नहीं करते। ठीक है, किसी से कुछ कंसल्ट नहीं करते, अपना रूल करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, बिना किसी के ओपिनियन के। तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है? ऐसे को डेमोक्रेट है वो, ऑटोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट है, या फिर फैनेटिक है? क्या बोला जाएगा उसको? बताओ बताओ बताओ। अगर आपने अभी तक बता दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, इसको बोला जाएगा ब्यूरोक्रेट। ठीक है, ब्यूरोक्रेट ऐसा बोल सकते हैं, ब्यूरोक्रेट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ब्यूरोक्रेट। समझ गए? ब्यूरोक्रेट। अगला देखते हैं, 18th नंबर का है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है, अगर आपने अभी तक बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है, इसका सही आंसर अभी पता चल जाएगा। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, क्या बोला जाएगा उसको? वन हु नोज
मैनी लैंग्वेजेस। एक सेकेंड में लास्ट क्वेश्चन के बारे में एक बार देखना चाहूँगा। क्या क्वेश्चन था? ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। इसका सही आंसर मैं क्या बताया था? ब्यूरोक्रेट। ये नहीं है, ये होगा इसका सही आंसर बी, ऑटोक्रेट। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑटोक्रेट। ठीक है, वो क्या कर रहा है? सब कुछ खुद ही कर रहा है ना, तो ऑटोक्रेट होगा। ठीक है, सॉरी मैं आपको ब्यूरोक्रेट बताया। इसका सही आंसर होगा बी, ऑटोक्रेट। वो खुद से सब कुछ कर रहा है, कुछ भी बिना कंसल्टेंट के। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? ऑटोक्रेट। ठीक है, खुद से वो कर रहा है इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस क्या कहलाएगा? वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। इसका सही आंसर सॉरी इसका सही आंसर क्या है? पॉलीग्लॉट। इसका सही आंसर है पॉलीग्लॉट। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पॉलीग्लॉट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th, वन हु ईट्स एवरीथिंग। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वन हु ईट्स एवरीथिंग, क्या वो ओमनीपोटेंट होगा, इंसॉल्वेंट, इररेजिस्टिबल या फिर ओमनीवोरस? इसका सही आंसर है डी, ओमनीवोरस। ऑप्शन देख के कई लोग को कंफर्म हो गया होगा कि अच्छा यही है ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ओमनीवोरस। वन हु ईट्स एवरीथिंग इज ओमनीवोरस। अगर आपने अभी तक इसका आंसर दे दिया था तो वेरी गुड एंड वेल एंड गुड, आपने सही आंसर दिया था। तो और नहीं दिया था तो आपको ये आंसर है, और इसको याद कर लीजिए। जो हर टाइप के खाना खा लेता है, ठीक है, कुछ भी खा लेता है, तो इसको क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस बोलेंगे। ठीक है, मतलब चाहे वो वेज हो नॉन वेज हो, हर टाइप के खाते हैं, उसको ओमनीवोरस बोलेंगे। ए प्लेस फॉर ग्रेन्स। ठीक है, जहाँ पर अनाज को रखने की जगह को क्या बोला जाता है? क्या उसको स्टोर बोला जाता है, गोडाउन बोला जाता है, ग्रेनरी या फिर कंटेनर, क्या बोला जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? अगर आपने आंसर दे दिया है तो वेरी गुड, और नहीं दिया है तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, ग्रेनरी। या प्लेस फॉर ग्रेन्स, जहाँ पर ग्रेन्स को रखा जाता है उस जगह को क्या बोलेंगे? ग्रेनरी बोलेंगे। ठीक है, तो ये था आज का